नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया। ये शुरुआत करते हैं आज की सभी खास खबरों की। हिमाचल में बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किल। पुलिस ने अटल सुरंग से रेस्क्यू किए 300 तक पर्यटक। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते पर्यटक और लोगों को अच्छी खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बर्फबारी के कारण रोहतांग में अटल सुरंग के साउथ पोर्टल के पास फंसे 300 पर्यटकों को पुलिस ने रेस्क्यू किया। इस दौरान कुल्लू के मनाली और लाहौल स्पीति के ऊपरी इलाकों में हिमपात का दौर शुरू हो चुका है। लोगों को बर्फबारी का लंबे अरसे से इंतजार था, लेकिन हिमपात ने लोगों की समस्या को बढ़ा दिया है। पुलिस अधीक्षक लाहौल स्पीति मयंक चौधरी ने बताया कि अटल टनल के दोनों छोर पर हिमपात शुरू हो गया है। हिमपात होने के कारण पुलिस पर्यटक वाहनों को सुरक्षित निकाल रही है। आने वाले दिनों में मौसम खराब होने की चेतावनी भी जारी की गई है और स्थानीय लोगों और सैलानियों से आग्रह है कि वह मौसम की स्थिति को देखते हुए ही सफर करें। वहीं भारतीय गणतंत्र दिवस के समारोह से उड़ीसा को मिला सबसे अच्छी झांकी का पहला पुरस्कार। दूसरे और तीसरे नंबर पर किन राज्यों ने पाया स्थान, ये भी जान लेते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड के दौरान उड़ीसा के समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली रंग बिरंगी झांकी को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदर्शित झांकियों में प्रथम पुरस्कार मिला है। धोर्डो पर्यटक गांव को प्रदर्शित करने वाली गुजरात की झांकी ने लोगों की पसंद श्रेणी में पहला स्थान पाया है। दोनों श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ झांकी के पुरस्कारों की घोषणा मंगलवार को की गई। दिल्ली छावनी में आयोजित एक समारोह के दौरान उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया। अधिकारियों के अनुसार परंपरागत परेड के दौरान विभिन्न लोकतंत्र की जननी विषयक संस्कृति मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। अधिकारियों ने बताया कि जीवंत गांवों को दर्शाने वाली गृह मंत्रालय की झांकी को दूसरा पुरस्कार मिला है। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 16 और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से 9 झांकियां कर्तव्य पथ पर निकाली गईं। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने झांकियां प्रस्तुत की, उनमें अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, लद्दाख, तमिलनाडु, गुजरात, मेघालय, झारखंड, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना शामिल थे। वहीं मनोरंजन की दुनिया से एक बड़ी खबर। सालार की सक्सेस के बाद प्रभास ने एक्टिंग से लिया ब्रेक। क्यों उठाया बड़ा कदम, ये जान लेते हैं। सुपरस्टार प्रभास का साउथ सिनेमा में अपना सिक्का चलता है। बाहुबली 2 की सक्सेस से 6 साल बाद प्रभास ने 2023 में ब्लॉकबस्टर फिल्म सालार पार्ट 1 दी। अब प्रभास की अगली फिल्म का इंतजार हो रहा है। इस बीच एक शॉकिंग खबर सामने आ रही है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभास एक्टिंग की दुनिया से ब्रेक ले रहे हैं। जी हां, सालार की सक्सेस के बाद प्रभास ने इंडस्ट्री से दूर रहने का फैसला किया है। कल की 2898 एडी से पहले प्रभास को आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा, ये वजह भी जान लेते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास ने इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया है, लेकिन थोड़े समय के लिए। जी हां, वह शॉर्ट ब्रेक पर हैं। उन्होंने अपने माइंड को फ्रेश करने और हेल्थ की वजह से ब्रेक लिया है। सोर्स का कहना है कि प्रभास सालार को लेकर मिले प्यार से गदगद हैं और सालार से मिले पॉजिटिव रिव्यूज अभिनेता के लिए इसलिए भी खास हैं क्योंकि यह 6 साल तक लगातार सफलता के बाद आई है। वहीं इस वर्ष 14 और हवाई अड्डों पर लागू होगा डिजी यात्रा। विदेशी नागरिकों के लिए बढ़ेंगी सुविधाएं। सरकार इस वर्ष 14 और हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सेवा लागू करने की योजना बना रही है। एक अधिकारी ने बताया कि हवाई अड्डों पर विदेशी नागरिकों के लिए सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। घरेलू हवाई यात्रियों को बाधा रहित सुविधा प्राप्त करने वाला डिजी यात्रा अभी 13 हवाई अड्डों पर लागू है। मार्च तक चेन्नई, भुवनेश्वर और कोयम्बटूर समेत 14 हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा पेश करने की योजना है। वहीं इजरायली बल ने वेस्ट बैंक के अस्पताल पर हमला कर 3 आतंकी मार गिराए। गाजा में संघर्ष विराम की कोशिशों के बीच इजरायली गुप्त बल ने मंगलवार को वेस्ट बैंक में एक अस्पताल पर नाटकीय अंदाज में छापेमारी कर 3 फलस्तीनी आतंकियों को मार गिराया है। महिलाओं और चिकित्सा कर्मियों के वेश में अस्पताल में घुसे इजरायली बल के हमले से अस्पताल कर्मी अवाक रह गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमले की निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजरायली सेना पर दबाव डालकर अस्पतालों पर इस तरह के अभियानों को रोकने की अपील की है। कहा, बीते 24 घंटों में गाजा
गजा में 114 फलस्तीनी मारे गए हैं और 249 लोग घायल हुए हैं। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायली बल ने वेस्ट बैंक के जेनिन टाउन में IBN सिना अस्पताल परिसर में धावा बोल दिया। अस्पताल के प्रवक्ता ने कहा कि वहां पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं है और इसका मतलब कि यह लक्षित हमला था। इसी के साथ आज की फटाफट खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का ये खास कार्यक्रम। ये सभी खबरें दैनिक जागरण के ई पोर्टल से ली गई हैं। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया।